हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 1 से 1000 तक स्क्वायर ट्रिक। मतलब कि 1 से 1000 संख्याएं जो होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन 5 सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड्स, 5 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक सिखाने वाले हैं, फिर उसके बाद आप निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले कुछ बातें हम सीखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए पहला क्या होता है कि अगर हम ये जानते हैं एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। और दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। कैसे? अगर हम इसी दो का ऊपर क्या लगा है, दो, तो ये दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे, दो दूना कितना होता है, चार होता है। तो दो दूना तो करते हैं चार, लेकिन अगर दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। तीन का स्क्वायर क्या होगा, नौ। और चार का स्क्वायर 16। पाँच का स्क्वायर 25। छः का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। और नौ का स्क्वायर क्या होगा, 81। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो अगर आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद है, आप इसको याद कर लें, तो आप आसानी से 1 से 1000 का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब एक डिजिट के हैं, कैसे निकालते हैं इसको। देखिए जो तीन, अगर हम तीन का स्क्वायर करें तो तीन के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर है। पावर दो होती है तो इसको घात हम बोलते हैं, और इसी को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। तो मतलब तीन को दो बार गुणा करो, तीन का तीन से दो बार गुणा करना, तीन त्रिक का नौ, इसीलिए तीन का स्क्वायर क्या बनता है, नौ बनता है। उसी प्रकार चार का भी चार से, चार की पावर कितनी है, दो है घात, तो चार का चार से गुणा करना है दो बार, चार चौक कितना होता है, 16। तो उसी का दो बार गुणा होता है, वही स्क्वायर निकल जाता है। लेकिन हमें बड़े नंबर का गुणा करते करेंगे तो इतना समझ आएगा, तो आज हम उसी को सीखने वाले हैं। तो हमने एक से यहाँ पर 10 तक लिख दिया है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कर लीजिए बाकी, और हम आइए निकालना आप सीखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने, हमारे पास नंबर है 12। ठीक है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कैसे निकालेंगे, और उसी प्रकार 1 से 100 तक सीख जाएंगे तो आराम से 1 से 1000 निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 12 है, तो 12 का हम स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 12 का यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ट्रिक के साथ। देखिए जो पहला नंबर है दो ना, इसका आप स्क्वायर करिए। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। ठीक, अब उसके बाद इनको आपस में गुणा करिए, दो गुणे एक, फिर जो पावर है इसका भी गुणा करो, गुणे दो। इसका गुणा करके दो इक्यावन, दो दो दूना चार, तो यहाँ आ गया कितना, चार। ठीक, अब जो आगे वाला नंबर है एक, एक का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और यहाँ पे लिख देना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखिए 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर 14 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है। ये हमारा होता है इस पहला नंबर, और ये आता है दूसरा नंबर, और यही हम मानेंगे तीसरा नंबर। पहला काम क्या करना है कि पहले इस नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। चार, पहला नंबर क्या है, चार। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चार के साथ 16 है, तो यहाँ पर पूरा हम 16 नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे, इकाई का अंक ही। इकाई का अंक क्या है, 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6। हासिल कितना रहेगा, एक, अभी उसको रहने दीजिए। अब इनका आपस में गुणा कराना है, चार गुणे एक गुणे दो, इनका आपस में गुणा कराओ। चार इकन्नम, देखिए चार इकन्नम चार, और चार दूना आठ, आठ आया। और जो बगल में हासिल बचा था एक, उसको भी जोड़ लेंगे, चार एक पाँच, कितना हो गया, पाँच। अब उसके बाद इस दूसरे नंबर का क्या कर देना है, स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया, आएगा 156। तो समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास नंबर है 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर ये है हमारा, और ये हमारा दूसरा नंबर, और ये है हमारा तीसरा नंबर। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। मुझे 16 पूरा नहीं लिखना है, इकाई का अंक क्या लिखना है, 6। हासिल कितना बचेगा, एक, एक हासिल है, रहने दीजिए इसको। अब उसके बाद क्या करना है, इन नंबर्स का तीनों को आपस में गुणा करना है। चार गुणे दो गुणे दो, चार का दो में गुणा करो, चार दूनी आठ आएगा, फिर आठ का दो में गुणा करो, गुणा करना, आठ दूनी 16, और एक हासिल है 16 एक 17। यूनिट डिजिट लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, 16 एक 17, 17 क्या आएगा, सात, हासिल एक। अब उसके बाद है अगला नंबर क्या, दो। तो दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर हम जानते हैं चार, और एक हासिल बचा था, चार एक पाँच, यहाँ पर क्या आ गया, 576। ये बन गया 24 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर है 36 का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर होता है, ये दूसरा नंबर, और ये हमारा तीसरा नंबर। पहले काम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर लिखें, पहले पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। पहला नंबर क्या है, 6। 6 का अभी हमने स्क्वायर देखा था, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36।
तो हमें क्या लिखना होता है, इकाई का अंक। इकाई क्या है पीछे 6, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। हासिल कितना बचेगा 3। अब अगला क्या करते हैं, पहले उसे हासिल बचा रहने दीजिए। अब इन तीनों का गुणा करते हैं, 6 गुणे 3 गुणे 2, 6 18 आएगा। अब 18 के 2 में गुणा कराऊंगा, 18 का 2 में गुणा कराऊंगा, देखिए 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 1 2 1 3 आया कितना 36, और 3 हासिल था, 36 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 39। 39 आया, पीछे वाला अंक लिखना है 39 की 9 हासिल 3। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 है, तो अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर अभी हमने देखा 9 और 3 हासिल है, तो 9 3 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 96। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 96। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और नंबर है 88 और 94 लिए हैं। आप यहाँ पे हम जो निकालना सीख रहे हैं 1 से 100 तक अभी सीख रहे हैं, ठीक है, अभी 1000 तक भी निकालना सीखेंगे। तो 1 से 100 तक नंबर्स का सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब 88 बड़ा नंबर आ गया, ये पहला मानते हैं और ये दूसरा, और ये हमारा कैसा है तीसरा नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। अभी हमने देखा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक, 8 का स्क्वायर 64। पीछे वाला अंक लिखना है, इकाई का अंक पीछे क्या है 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा 6 बचा है। दूसरा काम क्या करते हैं कि इन तीनों नंबर्स का आपस में गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 2, इनका आपस में गुणा करो, 8 8 कितना होता है 64 आया। फिर क्या है 2, इसका 2 से गुणा करो, 64 का 2 से गुणा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128 हो गया। हासिल कितना है 6, और 6 इसमें जोड़ दो जो हासिल बचा है, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 134। अब यहाँ भी इकाई का अंक लिखना है, क्या लिख देंगे 4। अब बचा कितना हासिल 13। अब दूसरा काम क्या करना होता है, इस अंक का स्क्वायर लिखते हैं, दूसरे अंक का, दूसरा क्या 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब जो हासिल 13 बचा था इसको भी जोड़ लेते हैं, 4 1 4 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 6 1 7, कितना है 77। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 77 44, 88 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 77 44। ठीक है, अगला है 94 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहला नंबर इसको मानते हैं, दूसरा नंबर ए है और तीसरा नंबर हमारे पास ए है। तो देखिए सबसे पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं, सबसे पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब यहाँ पर 16 नहीं लिखना रहता है, पीछे वाला अंक मतलब इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक क्या है 6 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा 1, अभी इसको एक हासिल रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इनका आपस में गुणा करते हैं, 9 गुणे 4 गुणे 2, गुणा करते हैं 9 चौक 36, 36 आया, 36 का गुणा 2 से करेंगे, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 72 और एक हासिल है 73, 72 में 1 जुड़ेगा 73 आ जाएगा। 73 क्या उतरेगा यहाँ पे 3, और हासिल अभी क्या बचा है 7, यहाँ पर 7 हासिल बच जाएगा। अब तीसरा का काम क्या होता है, ये जो दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर करते हैं, 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, अभी हमने लिखा था ना 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ हासिल 7 है इसको भी जोड़ लेते हैं, हासिल 7 1 8 और 8, कितना आ गया 88। तो 94 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 88 36 94 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने सीखा 1 से 100 तक स्क्वायर निकालना। पहला काम क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर करो, इकाई का अंक लिखते हैं जिसमें जब 2 डिजिट आते हैं, ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट लिखना होता है। फिर तीनों नंबर का गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद फिर जो आया यूनिट डिजिट लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कुछ फ्रेंड्स, देखिए अगर हमारे पास एक और तरीका सीखते हैं, जैसे जब किसी भी संख्या के अंदर, जब मतलब कि संख्या में पीछे 5 हो, क्या हो पीछे 5 हो, तो उसका कैसे देखेंगे, पीछे 5 लिखा हो, किसी भी नंबर के पीछे लिखा हो तो उसका कैसे निकालेंगे इस बार। देखिए अभी सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हमारे पास है 25, 25 है ना, यहाँ देखिए पीछे इकाई का क्या है 5, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हुआ। अब ये जो 2 नंबर है, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3 आता है ना, तो 3 का इसी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ गया 6 लिख देंगे, 625, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जैसे 15, यहाँ भी है लास्ट में, पीछे है 5 की नहीं, इस संख्या के पीछे 5 है ना, तो क्या काम करना है 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, मतलब 5 का 2 बार 5 से गुणा, 5 पचम 25, 25 हो गया। अब एक जो है, एक के बाद अगला नंबर क्या होता है 2, इसका आपस में गुणा कर दो, 2 एकन्नम 2, तो 225, 15 का स्क्वायर निकल गया। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखते हैं 55, 55 का स्क्वायर, देखिए पीछे है 5 ना, 5 का स्क्वायर लिख दो पहले, सबसे पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
अब जो यहाँ 5 है, 5 के बाद क्या आता है गिनती में, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का 5 से गुणा कर दो इसी, 6 पंचे 30, यहाँ पर लिख देंगे 30, 30 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 55 का स्क्वायर 30 25 हो गया। ठीक, और देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 85, 85 है ना, 85 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए पीछे है 5 है कि नहीं, है ना 5, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब जो यहाँ 8 है, 8 के बाद गिनती में अगला नंबर क्या आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 का 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा 9 8 72, यहाँ पर लिख देंगे 72 25, 85 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 72 25। इतना समझ में, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ और नंबर देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 115, 115 का स्क्वायर बता। अब देखिए 100 से बाद वाला नंबर है, 100 से बाद, अब यहीं पर सीखेंगे 1000 वाला। ठीक है, 100 से बाद। अब देखिए 100 से बाद 1000 पे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें, अभी हमने जो सीख रहा है, हम जो सीख रहे हैं 5 आता है, किसी भी लास्ट में क्या लिखना चाहिए 5, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब उसके बाद ये नंबर है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 से 11 का गुणा करना है, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 एक नम 11 और 11 एक 12 एक 13, तो कितना आ गया 132, यहाँ पर आ जाएगा 132 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 115 का। अब देख लेते हैं, जैसे हम 125 का स्क्वायर, देखिए पीछे 5 है ना, 5 का सबसे पहले स्क्वायर लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25। अब उसके बाद क्या है 12, तो 12 के बाद अगला नंबर क्या आता है 13, इसका आपस में गुणा करना है, 12 का 13 से गुणा करेंगे, 12 आई 36 की 6 हासिल 3, 12 इकन्नम 12, 12 3 15, आ गया कितना 156, यहाँ पर लिख देंगे 156, तो 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 156 हो जाएगा। और देख लेते हैं अगला नंबर, जैसे हमें लिखते हैं 185, यहाँ पे है इसका, देखिए लास्ट में 5 है कि नहीं, 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिखो 25 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब उसके बाद अगला यहाँ पर नंबर है 18, अब 18 के बाद गिनती में क्या आता है, 18 के बाद आता है 19, इसका आपस में गुणा करना है, तो देखिए गुणा करते हैं, 18 में 19 का गुणा करेंगे, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 इकन्नम 9, 9 7 16, 16 आ गया। अब उसके बाद 1 अट्ठे 8, 1 कन्नम 1, 2 8 6 14 की 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना आ गया 342, 342 25, 185 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब वर्ग, स्क्वायर की हिंदी होती है वर्ग हो जाएगा। इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम फ्रेंड्स कि 1 से 1000 के बीच, 1 से ही 1000 का बीच हमें सीखना है ना, निकालना। तो देखिए, अब देखिए उसका तरीका हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, हम नंबर लेते हैं 1 2 3, तो जो 1 से 100 तक जब हम गिनती गिनते हैं, 1 से 100 तक, यहाँ पे 2 ही डिजिट आते हैं ना, कितने डिजिट डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। अब जैसे ही 100 से हम 1000 की ओर बढ़ते हैं, तब हम आने लगते हैं कितने अंक, 3 अंक, 3 अंक आने लगते हैं ना, तो अब उसी में जब 3 अंक मिलेगा, 1 से 1000 ट्रिक वही 1 से 1000 तक स्क्वायर का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है, सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, जब 3 अंक है, लास्ट में 5 तो है नहीं, तो देखिए इसको सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे, इकाई अंक के बगल से, हाँ इकाई अंक के बगल से 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 भागों में बांट लिए बगल से, तो क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने देखा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 9 लिखा। अब देखिए एक अंक मिल रहा है इकाई, तो सबसे पहले पीछे यहाँ पर 0 लगा देंगे जब एक अंक मिलेगा। ठीक, अब दूसरी बात है 12, तो 12 का स्क्वायर निकालना है, अभी हमने 2 अंक का सीखा ना, 12 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4 लिख देंगे, फिर यहाँ है 1, और तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर हम 144 लिख देंगे। ये पहला काम हुआ। अब दूसरा काम क्या करना है कि इनका आपस में गुणा कराना है, 12 गुणे 3, 12 36। अब ये जो 36 आया जो मिला, इसको हमें करना है, ध्यान देना 2 से गुणा, किससे 2 से गुणा करना है, 2 से, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 6 1 7, आ गया कितना 72। अब जो 72 आया, तो इस एक अंक को छोड़कर लिखना है, यहाँ 72 आया ना, एक अंक 9 को छोड़ देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 7 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 9 के नीचे 9 उतर जाएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2, 7 4 11 की 1 हासिल 1, और 4 1 5, और यहाँ है 1, 4 1 5 और यहाँ है 1। ठीक है,
यहाँ है 1, तो कितना आ गया 151 29 स्क्वायर हो जाएगा किसका 123 का। इतना समझ में आया। अब हम और नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगला है 108, ये है ना, इसका स्क्वायर निकालते हैं। ये भी 3 अंक का है। हम सीख रहे हैं 1 से 1000 के बीच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का अंक क्या होता है 8, सबसे इकाई का अंक है, यहीं से एक लाइन खींच देंगे। खींच दिया इसे। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है। पहला 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हुआ। अब दूसरा काम क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है 10 का। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 10 गुणे 8, 10 8 कितना होता है 80। अब जो 80 आया, अब जो 80 आया 80 को 2 से गुणा करना है। जो ये स्क्वायर लगा है इसी से गुणा कर दो। 80 को 2 से गुणा कर दो, 2 जीरो में 0, 2 8 16 आ गया कितना 160। अब जब 160 आया तो इस एक अंक को छोड़कर लिखना है, 0 है और फिर 6 है फिर 1 है, लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 4 उतर जाएगा ऐसे, 6 में 0 जुड़ेगा 6 और 6 में 0 जुड़ेगा 6, 1 में 0 जुड़ेगा 1 और यहाँ 1 है। कितना आ गया 116 64 हमारा 108 का स्क्वायर हो जाएगा। सीख गए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ नंबर्स का आइए यहाँ पर निकालना देखते हैं। देखिए अब हम नंबर्स लेते हैं, हमारे पास 144, 144 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक है ना, 1 से 1000 निकालना सीख रहे हैं। पहले सबसे पहले सीख जाइए फ्रेंड्स, और इसका ट्रिक्स सीख जाइए तो आप 5 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। पहला काम क्या करना होता है कि जो यहाँ से इकाई का अंक है यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। खींच लिया। सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने पीछे देखा 16, यहाँ पे 16 ऐसे लिख देते हैं। लिख दिया। अब दूसरा बात क्या है 14, 14 का स्क्वायर निकालना है। 14 का स्क्वायर अभी हमने सीखा था ना, 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 1 से 100 तक बीच। तो सबसे पहला ए नंबर माना था, दूसरा ए और तीसरा ए, तो यही ऐसे भी पीछे सीखा था ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 होता है। 16 की पहले इकाई का अंक लिखेंगे 6। अब इनका और हासिल कितना बचेगा 1, इनका गुणा करा देंगे। दूसरी बात 4 एक का नाम 4, फिर इस 4 दूनी 8 और एक हासिल है 8 एक 9 हो गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया 196। तो 14 का स्क्वायर लिख देंगे 196, लिख दिया। अब दूसरा बार क्या है कि इसका आपस में गुणा करो, 14 गुणे 4, जो ये 14 है और 4 है गुणा करते हैं। 14 चौका कितना होगा 56, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 एक अंदर 4 1 5। अब जो आया इस 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 पंच 10, 10 1 11 आ गया कितना 112। अब जो 112 आया यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखना है, 6 को छोड़ के लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ बगल में, फिर 1 फिर 1। अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए 6 में के नीचे कुछ नहीं है, 6 उतर जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा, 2 1 3 और यहाँ पर 6 1 कितना हो जाएगा 7 और 9 और 1 8, यहाँ बचा 1, कितना आ गया 187 36, किसका स्क्वायर हो जाएगा 144 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं अगला नंबर। जैसे हम एक और नंबर लेते हैं 212, यहाँ पर 212 लिखा है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही पहले सीख जाइए, पहले इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, इकाई के अंक से अलग करेंगे इस नंबर को। सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए इसमें एक ही अंक है तो बगल में एक 0 मान लेंगे जब एक अंक होगा। ठीक है, अब उसके बाद है 21, 21 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा 2 नंबर का स्क्वायर निकालना। ये हमारा पहला अंक होता है, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा काम क्या करता है, इनका आपस में गुणा करो, 2 गुणे 1 गुणे 2, 2 का गुणा 1 में फिर 1 का गुणा 2 में, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 एक नाम 2 आया, फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या करना होता है कि इस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पर 441 आया। अब 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 हो गया। अब इतना आ गया ना, अब क्या करना है, जो है नंबर इनका आपस में गुणा करो, 21 गुणे 2, इनका सबसे पहले गुणा करो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4। अब जो 42 आया, अरे जो ऊपर लिखा है नंबर मतलब कि 2 से ही गुणा कर देना है, जो ऊपर लिखा है 2। तो देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, आया कितना 84। अब यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिखना है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4 उतर जाएगा, यहाँ पे 4 में 0 जुड़ता है तो 4 ही आएगा, 8 में 1 जुड़ेगा 8 1 9, फिर यहाँ बचा 4 और फिर बचा 4, कितना होगा 44, 94 और 4 इसका स्क्वायर हो गया किसका 212 का। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। लेते हैं अगला नंबर, क्या ले लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स हम लेते हैं अगला नंबर
204, 204 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, यहाँ 3 नंबर है ना, 1 से 1000 तक के बीच का सीख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले इकाई के अंक से अलग कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर 16। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखना है। 20 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा? 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आएगा, 2 बार 0 लिख देंगे क्योंकि 0 की पावर 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर लिख दो 4, और जब भी किसी संख्या के अंक पीछे है इस 0 तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार 0 चिपक जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। जैसे 20 का 20 से गुणा कर देंगे, देखिए तो दूना 4 और 0 का 0 में गुणा होता है, 0 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 400 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 400। अब दूसरा काम क्या करना है, इसका आपस में गुणा करो। 20 गुणे 4, 20 को 4 से गुणा करूंगा, 20 चौक 80। अब जो 80 आया, अब इसी का जो ऊपर लिखा है स्क्वायर, दो घात जो है उसी 2 से गुणा कर देना है। 2 जीरो में 0, 2 8 16, यहाँ पे आ गया 160। अब जो 160 आया, एक अंक छोड़ के लिखना है, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, एक के नीचे लिखेंगे, फिर 0 6 और 1 ऐसे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 6 यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, 6 में 0 जुड़ेगा 6 आ जाएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, और बगल क्या है? 4। इसका स्क्वायर हो जाएगा 416, 16 इसका 204 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं और यहाँ पर नंबर्स का हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अगला नंबर लेते हैं, जैसे हम 332, 32 और 5। यहाँ पर हमने लिखा है 325 का स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखिए हम जैसे हम 36 लेते हैं ना, 36 क्योंकि 5 वाला सीखे हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 32 के बाद अगला नंबर के स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए अगला नंबर का 32 के बाद अगर 5 होता तो 32 के बाद क्या था? 33। 33 का पहले 5 का स्क्वायर लिखते थे 25, 32 के बाद 33 का गुणा कर देते। अभी जब सीखा ना पीछे जब 5 होगा, देखिए 36 हमने लिखा 6 पीछे। सबसे पहला काम क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है। 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 36 लिख दिया। अब दूसरा बात क्या है, 32 का स्क्वायर लिखना है। तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अभी हमने सीखा था, दो नंबर का स्क्वायर निकालना। इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? पहले का नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। फिर दूसरा काम करना है, इनका आपस में गुणा। 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 आया। इकाई का अंक लिखना, इकाई क्या लिखेंगे? 2, हासिल कितना हो जाएगा? 1। अब तीसरा जो काम करना होता है, जो दूसरा नंबर इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और एक हासिल है 9 1 10, तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 24। तो 32 का स्क्वायर क्या लिखना है? 10 24। 32 का हमें वर्ग लिखना है, 10 24। इतना हो गया। अब क्या करना होता है कि मुझे इनका आपस में गुणा कराना। 32 गुणे 6 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18, 18 19 आ गया 192। अब जो आया उसी नंबर का इस 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करें, 2 दूना 4, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 91 2, 2 1 3, कितना आ गया? 384। अब जब 384 आया, एक अंक छोड़ के लिखना है, यहाँ पर 6 के छोड़ के बाद में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या? 8, फिर उसके बाद है 3, 384 से लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 उतर जाएगा। 4 में 3 जुड़ेगा, 4 3 7। अब उस प्रकार 8 4 कितना होता है? 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 2 5, एक हासिल है 6, और यहाँ पे 0 है तो 0 उतर जाएगा, और बगल में 1 है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या गया? 1062 मतलब 10 62 76 यहाँ पे पूरा मिलके स्क्वायर निकल आया किसका? 326 का स्क्वायर निकल आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 1 से 1000 के बीच, 1 to 1000 के बीच हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया। अब आप ऐसे ही सभी नंबर्स का निकालना सीख सकते हैं। 999 का भी निकाल सकते हैं। इसका अलग करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर लेंगे। अब आप 1000 से जितने भी बीच, जैसे आप 500 85 इन सब का भी स्क्वायर आप आसानी से सब नंबर का स्क्वायर आप निकाल लेंगे इसी ट्रिक के साथ, सिर्फ 5 सेकंड में। फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे तो आप 5 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ ही तक हमारी वीडियो थी, 1 से 1000 तक स्क्वायर निकालना सीख गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।